हेलो स्टूडेंट्स, कांटवाल नए क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्लास 9 में से आज हमने लिया है सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024-25 जो दिल्ली के बच्चों दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलती है। तो इसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 72। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 72 हमने लिया है। ठीक है, ये है बुक में से। तो आइए देख लेते हैं। जब मैंने लिखा हुआ है ABNCD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करें सीबीएसई की, ठीक है, सीबीएसई की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। ABNCD आर टू पैरेलल कॉर्ड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। ABNCD इसकी दो पैरेलल कॉर्ड है जो अपोजिट साइड पर है सेंटर O के। सेंटर O के मतलब आमने सामने है, इस तरह से कि AB हमारा 10 है और CD हमारा 24 है। ठीक है, AB हमारा 10 है और CD हमारा 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, OM को हम x ले लेंगे। ठीक है, OM को x मान लिया, तो बाकी के हमारा क्या बचा? OL हमारा बचा 17 माइनस x। और ये जो हमारी है OC और OA, ये हमारी रेडियस है R, ये भी हो गया R। और यहाँ पे डला है परपेंडिकुलर, OM परपेंडिकुलर टू CD एंड OL परपेंडिकुलर टू AB। जो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड करनी है रेडियस। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं कि OM परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है, और इसी तरह से OL है परपेंडिकुलर AB पर। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी जो CM है वो हो जाएगा हाफ CD के बराबर। और जो आपका इसी तरह ये जो आपका AL है ये हो जाएगा हाफ AB के बराबर। तो थ्योरम आप जानते हैं परपेंडिकुलर, चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं। तो थ्योरम हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो हमारा अब CM है, ठीक है, CM हमारा हो जाएगा हाफ CD, यानी CD हमारा कितना था? 24। ठीक है, तो कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया 12। तो CM हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारा AL है ये आ जाएगा हाफ और 10, AB हमारा 10 है, तो ये हो गया हमारा 5। तो AL हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको देखते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल OMC एंड ट्रायंगल OLA, और दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है। ठीक है, जो है R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OMC में, ट्रायंगल OMC की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा R का स्क्वायर है यानी हमारा OC का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है, CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो OC है हमारा R का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, CM है हमारा, CM हमने निकाला था अभी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, और OM है हमारा X। तो R का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144 प्लस X का स्क्वायर, और इसे आप मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखें, नीचे ट्रायंगल बन रहा है OAL। इन ट्रायंगल OAL यहाँ पे भी यही सेम चीज होगी। OA का स्क्वायर, OA हमारा हाइपोटेनस हो गया, OA का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AL का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर हमारा R का स्क्वायर, और OL है हमारा 17 माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है, और AL हमारा आया था 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप देखें ध्यान से, दोनों इक्वेशन में R का स्क्वायर दे रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी 144 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25। सॉल्व तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, तो 17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 इंटू 17 ab, और 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो अभी काम करते हैं, 7 सेम सेम कैंसिल आउट हुआ, 144 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस 34x प्लस 25, अब माइनस का उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 34x इक्वल टू, इसको उधर ले गए और इन दोनों को इधर ले आए, 144 को ले आए हम RHS में, तो 289 और 25 कितना हुआ 340 में से 144 गया तो आया 170, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा R x हो जाएगा 170 अपॉन में 34, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 5, तो x की वैल्यू तो हमारी 5 आई, लेकिन अभी हमारा R आया नहीं है, तो R हम निकाल लेंगे क्वेश्चन 1 से, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 R का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस x का स्क्वायर, x हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 144 और 25 कितना हुआ 169, और आप जानते हैं 169 किसका स्क्वायर होता है, किसका है ये 13 का, तो रेडियस कितनी आई 13 सेंटीमीटर, तो लिख देता हूँ मैं हैंस रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है, इस तरह से हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका CBSE एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, कई बार आ चुका है, बार बार आता भी रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।